हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 के फॉर्मूले सॉल्व एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। हीरोन ने एक फॉर्मूला दिया, हीरोन का एक सूत्र है, उसका प्रयोग करके किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल की, त्रिभुज की दो भुजाएं, एक 18 है, एक 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक, तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उस त्रिभुज का एरिया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एक साइड हो गई, 10 सेंटीमीटर दूसरी हो गई, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर और परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप देखो, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस शीर्ष माना ABC हैं और मैं कहूँ इसकी दो भुजाएं, एक 18 सेंटीमीटर है, मैंने कहा ये A साइड है, ये है 18 सेंटीमीटर, ये B साइड है माना ये है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं तीसरी भुजा को निकालूंगा। तीनों भुजाएं मालूम हो गई, 3 साइड्स मालूम हो गई, तो फिर हीरोन का सूत्र प्रयोग करूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करूंगा एरिया निकालने के लिए। ठीक है, आप देखो, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया है डियर स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम हैं, त्रिभुज की भुजाएं माना त्रिभुज की भुजाएं एक साइड को मैंने क्या मान लिया, A इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये वाली साइड को मैंने 18 सेंटीमीटर मान लिया, इस वाली साइड को B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसको 18 सेंटीमीटर इसको इस साइड को A माना, वो 18 सेंटीमीटर, इस साइड को B माना, वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लिख देंगे, त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की तीसरी साइड कैसे निकलेगी, पेरीमीटर दिया हुआ, परिमाप मतलब इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, माना ये C है, C सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, तीसरी भुजा निकल जाएगी त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल माइनस 18 प्लस 10। परिमाप कैसे निकलेगा, इन तीनों को प्लस करके, 10 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस C। ठीक हो गया, ठीक है ना भाई। त्रिभुज का परिमाप मतलब आप देखो 18 प्लस 10 प्लस C, ये क्या है, पेरीमीटर है। ट्रायंगल का पेरीमीटर एक्चुअली त्रिभुज का परिमाप, अब यहाँ पर दिया हुआ है उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है ना,
ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी दे रखा है। तो मैं क्या लिख दूंगा, तीसरी साइड आप कैसे निकाल देंगे, 42 में से इन दोनों का प्लस करके माइनस कर देंगे। ठीक है, ये प्लस ए कितना है 42। ठीक है, बजाय मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं बजाय इस रूप में ऐसा लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। तीसरी भुजा निकल जाएगी 42 माइनस 18 प्लस 10। ठीक है, 42 क्या है, परिमाप तीनों का योग। ठीक है, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 42 है। इसमें से ये दो माइनस कर दूंगा तो तीसरी निकल जाएगी, सीधी बात है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 माइनस ये हो गया 28, तो ये हो गया डिस्टेंस 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए आप सी। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, आपको तो क्षेत्रफल निकालना है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जिसमें दो साइड दे रखी थी और इनका परिमाप दिया हुआ था, तो हमने तीसरी साइड निकाल ली थी। ठीक है, तीनों साइड मुझे मालूम है, तो हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए। फॉर्मूले में क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोन्स फॉर्मूला। ये मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है। ठीक है, एस हमको मालूम है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर कैसे निकलता है, जो परिमाप है उसका आधा, पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ। पेरीमीटर कितना है 42 है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस मेरे पास 21 सेंटीमीटर है, ए है 18 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर और सी है 14 सेंटीमीटर। ये निकल गया, ए बी सी भी निकल गया, एस भी निकल गया। ठीक है, अब ट्रायंगल का डिस्टेंस एरिया निकाल देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक हो गया, दिस इज इक्वल टू नाउ हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करके एस मेरे पास कितना आया हुआ 21 है, 21 इंटू एस माइनस ए, एस मतलब 21 माइनस ए मीन्स 18। इनको आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एस माइनस ए निकाल दीजिए, एस माइनस बी निकाल दीजिए, एस माइनस सी निकाल दीजिए, फिर फॉर्मूले में रख लीजिए। एस माइनस बी कितना है, एस आपका 21 है, माइनस बी, बी है 10, फिर एस माइनस सी मतलब 21 माइनस सी, सी निकला हुआ है 14। ठीक है, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 18 कितना हो गया 3, 21 माइनस 10 हो गया 11, 21 माइनस 14 ये हो गया 7। ठीक है, अब डिस्टेंस सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना है बस वो कैलकुलेट हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कितना हो जाएगा ये मेरे पास आया हुआ यहाँ पर, देखिए 21 को लिख देता हूँ 3 इंटू 7, 7 हैं 21, 21 को इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब आप देखो स्क्वायर रूट निकालना है तो जोड़े जोड़े करो, पेयर, इसको एक साथ, 7 7 को एक साथ और 11 को एक साथ। अब जब स्क्वायर रूट निकालते तो पेयर में से एक लिया जाता है, जोड़े में से एक, ये हो गया 3, ठीक है। वर्गमूल निकालना, जोड़े में से एक, 7 बाहर, अब ये तो अकेला है तो स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली कितना हो गया, 7 3 जा 21, 21 स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ट्रायंगल का एरिया आ गया वो आ गया 21 स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखना चाहिए क्वेश्चन में दिया क्या है। एक तो ये दिया हुआ है कि इसकी जो साइड्स हैं, इसकी जो भुजाएं हैं वो 12:17:25 के रूप में है, 12:17:25, ठीक। और इसका परिमाप, पेरीमीटर कितना है, 540 है, तो इसका एरिया निकालना है। इसका मतलब हमको सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी है। त्रिभुज के हमको पहले तीनों भुजाएं निकालनी है। यदि तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, 3 साइड्स मालूम हो गई, तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। अब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, तो मैं आपको एक खास चीज़ बताता हूँ, एक आसान सी बात। आप देखिए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो कितना है, 12:17:25, ये अनुपात है त्रिभुज की 3 भुजाओं में। ये तो यदि मैं भुजाएं निकालना चाहूँगा तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, त्रिभुज की भुजाएं, ये ध्यान रखना है, ये समझना है ठीक से। त्रिभुज की भुजाएं साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। अब देखो ये तो रेशियो है, ये तो अनुपात है, इनसे त्रिभुज की भुजाएं कैसे निकलेंगी, ट्रायंगल की साइड्स कैसे निकलेंगी। तो सरल सा तरीका, इसके साथ भी x लगाइए, इसके साथ भी x लगाइए, इसके साथ भी x लगाइए, तो 12x, 17x एंड 25x। ट्रायंगल की 3 साइड्स का रेशियो, त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात। यदि मैं त्रिभुज की भुजाएं निकाल दूंगा तो यहाँ भी x लगाऊंगा, यहाँ भी x लगाऊंगा, यहाँ भी x लगा दूंगा, 12x, 17x, 25x, ठीक है। अब आप देखो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पेरीमीटर मतलब तीनों को प्लस कर लीजिए,
तो कितना हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x। यदि आपके पास ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं तो आप पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? यदि हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो परिमाप कैसे निकलेगा? तीनों को प्लस कर दूंगा, 12x प्लस 17x प्लस 25x, और ये हो गया 12 और 14, 1 3 4 5 54x। इतना सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर, इतना आ गया परिमाप। अब लिख देंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। हमारे हिसाब से परिमाप इतना आया, हमारे हिसाब से पेरीमीटर इतना आया, और क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप ये दे रखा है। हमारे हिसाब से तो ये आया परिमाप, वहाँ ये दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हमारा भी सही है, हमने अलजेब्रिक मेथड से निकाला, बीजगणित के तरीके से निकाला। ये अंकगणित के रूप में, अंक के रूप में है, ये आपकी बीजगणित के रूप में है, अर्थमेटिक अलजेब्रा। बात तो ये की है, ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, तो मैं लिख दूंगा 54x इज इक्वल टू 540। ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है। ये परिमाप हमने निकाला है, ये परिमाप दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये 54 इसके नीचे चला जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 54 से कैंसिल कर लीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या निकल गई? 10 निकल गई। यहाँ पर जो x है ना, ये x एक्चुअली क्या है? ये 10 है। तो ट्रायंगल की 3 साइड निकाल लेते हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। माना इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं। ठीक है, तो a कितना है? a साइड 12x, तो 12 इंटू एक्स मतलब 10, 12x है ना, x कितना है? 10 है, तो 12 इंटू 10 कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। दूसरी साइड साथ देखिए b कितना है दूसरी साइड? 17 सेंटीमीटर। इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ। दूसरी है 17x, 17x मतलब 17 इंटू एक्स मतलब 10, 170 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड है c इज इक्वल टू 25x, तो 25x का मतलब हुआ 25 इंटू 10, तो 250 सेंटीमीटर। तीनों साइड निकल गई डिस्टेंट, एक साइड 120 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 170 सेंटीमीटर और तीसरी 250 सेंटीमीटर। यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब निकालना एक्चुअली है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 साइड्स आ गई। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे, अर्ध परिमाप भी निकाल देंगे और आसानी से हमारी बात हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। आप लिख देंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। एस से दिखाते हैं ना, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप को किससे दिखाते हैं? एस से। परिमाप है 540, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे
तो ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। ये एस है, एस इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। अब आप देखो यहाँ पर एस क्या है, 270 सेंटीमीटर। ए क्या है, एक साइड हमने क्या ली हुई है, ये है 120 सेंटीमीटर। बी साइड कितनी है, बी साइड कैलकुलेट करके आ रखे 170 सेंटीमीटर। और सी साइड कितना है, सी साइड है 250 सेंटीमीटर। अब सब कुछ आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया डियर स्टूडेंट। अब सीधे फॉर्मूले में ही वैल्यू रखी जाएगी। ठीक हो गया। अब आप देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो वही है। हमको निकालना क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड इट्स एरिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है डियर स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिंबल है ट्रायंगल का, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोन्स फार्मूला। एस हमें मालूम है, एस माइनस ए निकाल देते हैं, एस माइनस ए इज इक्वल टू एस कितना है, एस 270 है, तो 270 में से ए माइनस कर दो 120, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। एस माइनस से मैंने निकाल दिया कितना, 150 सेंटीमीटर। अब निकाल देता हूँ मैं एस माइनस बी, एस अलग से निकाल देना चाहिए, एस 270 है माइनस बी 170, तो ये हो जाएगा 270 माइनस 170, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 70 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी हो जाएगा 270 माइनस सी है 250, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एस माइनस ए भी आ गया, ठीक है, एस माइनस ए आ गया, एस माइनस बी आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, एस माइनस ए आ गया, एस माइनस बी आ गया, और एस माइनस सी भी आ गया। 270 में 170 जाएगा तो यहाँ पर 100 आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैल्यू रख लीजिए, एस कितना है 270 है, इंटू एस माइनस ए कितना है 150 है, इंटू एस माइनस बी कितना है 100 है, एस माइनस सी कितना है 20 है, ठीक है। अब इसको और आप देखिए, इसको मैं स्क्वायर रूट निकालना है, तो बजाय मैं एक साथ पूरा मल्टीप्लाई करने के इसको छोटे छोटे फैक्टर्स में बांट देता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूँ। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ 270 को 9 इंटू 30, 9 इंटू 30 इज इक्वल टू 270, ठीक है। 150 को लिख देता हूँ 13 इंटू 5, 30 इंटू 5 150। 100 का क्या लिख दूंगा 10 इंटू 10, ठीक है। और 20 को लिख देता हूँ 5 इंटू 4। देखिए अब जो पेयर पेयर हैं, जो जोड़े जोड़े हैं, उनको एक साथ रखिए, ध्यान से देखिए। स्क्वायर रूट निकालना है, 9 है, 9 को लिख दूंगा 3 इंटू 3, 30 इंटू 30, ठीक हो गया। 5 इंटू 5, ठीक हो गया। 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 को लिख दीजिए 2 इंटू 2, इंटू क्या बच गया 10 इंटू 10, ये आ गया, ठीक है। 9 को क्या लिख दिया 3 इंटू 3, 30 इंटू 30, 5 इंटू 5 एक साथ लिख दिया, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, ठीक है, और 10 इंटू 10। अब जब स्क्वायर रूट निकलेगा
पेयर में से एक, जोड़े में से एक, तो 3, जोड़े में से एक 30, पेयर में से एक 5, पेयर में से एक 2, जोड़े में से एक 10। ठीक है, अभी कितना हो गया, 5 दूनी 10, 100। ठीक है, 100 और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 30 से 3000 और 3 हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 या 90, 90 पंजे 440, 442 जा 440, 900 और 900 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया ये आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, एक समुद्रीबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई के, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। समुद्रीबाहु त्रिभुज है। समुद्रीबाहु मतलब सम, द्वि, बाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। दो भुजाएं समान हैं, एक 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 12 है। ठीक है, और परिमाप है 30। ये तीन चीज़ दी हुई हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स हैविंग 2 इक्वल साइड्स। ठीक है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसकी 2 इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर की हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, अब आप देखो समुद्रीबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समुद्रीबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, इसको देखिए आप, समुद्रीबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं क्या हो जाएंगी, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। ठीक है, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो बराबर भुजाएं इक्वल साइड ये हैं। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है और हमको एरिया चाहिए। हीरोन का फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका मतलब मुझे उसकी तीनों साइड्स निकाल देनी है। ठीक है, अब आप देखो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ये दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, एक साइड 12 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड भी 12 सेंटीमीटर है, तीसरी मालूम नहीं है, मैंने मान लिया वो क्या है 6 सेंटीमीटर। लेट द माना तीसरी भुजा मान लेते हैं, माना तीसरी भुजा, लेट द थर्ड साइड बी, थर्ड साइड बी 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा क्या माने 6 सेंटीमीटर मान ली, इससी है। तो इसका मैं एक परिमाप निकाल लेता हूँ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, तीनों साइड को प्लस कर लीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, पेरीमीटर हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस सी, ये पेरीमीटर आ गया। और पेरीमीटर हमें 30 दिया हुआ है, हमारे हिसाब से ये पेरीमीटर हुआ और उनके हिसाब से ये हुआ। हमारे हिसाब से परिमाप ये आया, यहाँ परिमाप दिया हुआ है 30, तो इसको मैं लिख देता हूँ 30।
तो दिस इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा 24, इन दोनों को प्लस करके c इज इक्वल टू 30। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, या ये +24 है वहाँ जाके -24 हो जाएगा। तो 30 माइनस 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो c आया ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम है, ट्रायंगल का पेरीमीटर मालूम है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं, अर्ध परिमाप ट्रायंगल के एरिया के लिए। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर, तो 30/2 ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसी को हम एस से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? एस से। तो अब मेरे पास आ गया एस इज इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। माना मैंने इसको कहा ये ए है, इसको कहा बी है। ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एस भी निकल गया, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी है। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना हो गया? फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये है हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, अब कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। आप देखिए कितना आसान है डियर स्टूडेंट, एक फॉर्मूले से सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक फॉर्मूले से, हीरोन के एक सूत्र से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया निकल जा रहा है। अब आप देखो, अब सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, एस मेरे पास है S15, मैं निकाल लेता हूँ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए कितना हो जाएगा? एस माइनस ए हो जाएगा S15 है माइनस A12 है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एस माइनस बी निकाल देते हैं, एस है 15, बी भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एस माइनस सी, एस है 15 माइनस सी है 6, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एस मालूम हो गया, एस तो है ही है मालूम, एस 15 है, एस भी यहाँ लिख देता हूँ, सारे पैरामीटर लिख देता हूँ, एस 15 सेंटीमीटर। एस माइनस ए भी मालूम है, एस माइनस बी भी निकाल दिया, एस माइनस सी भी निकाल दिया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए फॉर्मूला एस, हीरोन का फॉर्मूला है एस मीन्स 15 इंटू एस माइनस ए मतलब 3 इंटू एस माइनस बी भी 3 है, एस माइनस बी 3 इंटू एस माइनस सी 9। ठीक है, 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 इंटू 9। ठीक है, अब सिंपल सी बात हो गई, मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कैसे? देखिए डियर स्टूडेंट, बजाय मैं पहले मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको फैक्टर्स में तोड़ देता हूं। ठीक है, आप देखो 15, तो 15 को तो कुछ होगा नहीं,
15 को तो रहने दीजिए ऐसा, 3 इंटू 3 इंटू 9 को लिख दिया मैंने 3 इंटू 3। ठीक है, 15 का तो निकलेगा नहीं, 15 के तो फैक्टर निकलेंगे नहीं। तो आप देखो अब जब स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है, मैंने क्या किया, फैक्टर कर दिया ना 9 के, 3 इंटू 3, ये तो पहले से मौजूद है ये। अब जब स्क्वायर रूट होता है तो पेयर में से एक, जोड़े में से एक 3 आ जाएगा, यहाँ पेयर में से एक 3 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 15 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हीरोन्स का फॉर्मूला आपने देख लिया है, कितना यूज़फुल है। साइड्स मालूम होनी चाहिए ट्रायंगल की तीनों ABC, ठीक है, या दो साइड्स मालूम है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तीसरी निकल जाएगी, S मालूम हो जाएगा, S माइनस ए निकल जाएगा, S माइनस बी निकल जाएगा, S माइनस सी निकल जाएगा। हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो सभी 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब बढ़िया ढंग से आप भी प्रैक्टिस करिए, तो आसानी से आप हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करके किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिस ट्रायंगल की साइड्स आपको दी हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।